जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनावों के नतीजे सबके सामने हैं। इन चुनावों में कुछ बड़े चेहरे ऐसे थे जिनकी जीत और हार पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही चेहरों की बात करने वाले हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने 2 सीटों बडगाम और गांदरबल से चुनाव लड़ा था। उन्होंने दोनों सीटों पर जीत दर्ज की है। बडगाम में उमर अब्दुल्ला को 36,010 वोट मिले हैं। उन्होंने 18,485 वोटों से जीत दर्ज की है। वहीं गांदरबल में उमर अब्दुल्ला को 32,727 वोट मिले और उन्होंने 10,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। नौशेरा विधानसभा सीट से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना यहां से चुनाव हार गए हैं। नौशेरा सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरेंद्र कुमार चौधरी ने 7,819 वोटों से जीत दर्ज की है। विधानसभा चुनाव में पहली बार किस्मत आजमा रही महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती श्री गुफवारा बिजबेहरा सीट से चुनाव हार चुकी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार बशीर अहमद शाह ने उन्हें 9,700 से ज्यादा वोटों से मात दी है। इल्तिजा मुफ्ती ने अपनी हार को लेकर कहा है कि वो फाइटर हैं और आगे भी लड़ना जारी रखेंगी। सोपोर से एनसी कैंडिडेट इरशाद रसूल कर ने करीब 20,000 वोटों से जीत दर्ज की है। खास बात यह है कि इस सीट से अफजल गुरु के भाई एजाज गुरु भी अपनी किस्मत आजमा रहे थे। उन्हें महज 129 वोट मिले हैं। बारामूला सीट से सांसद इंजीनियर राशिद के भाई खुर्शीद अहमद शेख को लांगेट विधानसभा सीट से जीत मिली है। उन्होंने 1,602 वोटों से जीत दर्ज की। वहीं जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस के इरफान सुल्तान दूसरे स्थान पर रहे हैं। किशतवाड़ से बीजेपी प्रत्याशी शगुन परिहार ने रोमांचक मुकाबले में 521 वोटों से जीत हासिल की है। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी और एनसी कैंडिडेट सज्जाद अहमद किचलू ने शगुन परिहार को कड़ी टक्कर दी। शगुन परिहार को 29,053 वोट मिले हैं। वहीं सज्जाद अहमद किचलू के पक्ष में 28,532 वोट पड़े। कुरुक्षेत्र के लाडवा विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव लड़े। इस सीट को बीजेपी की सुरक्षित मानी जा रही थी और जो रही भी। नायब सिंह सैनी ने इस सीट पर भारी बढ़त हासिल की। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को हराकर ये सीट अपने नाम की। साथ ही सीएम सिटी का ताज भी मिल गया। इसके अलावा नायब सैनी ने 70,177 वोट हासिल कर इतिहास बनाया है। इससे पहले लाडवा से किसी भी उम्मीदवार को इतने वोट नहीं मिले थे। बीजेपी के कद्दावर नेता अनिल विज ने अंबाला कैंट से जीत दर्ज की है। हालांकि शुरुआत में वो पीछे चल रहे थे। विज ने निर्दलीय उम्मीदवार चित्रा सरवारा को हराया। विज ने अपनी पार्टी में सीएम पद की दावेदारी भी पेश की थी। हिसार से सावित्री जिंदल, जो बीजेपी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी, उन्होंने चुनाव जीत लिया है। हिसार विधानसभा चुनाव में सावित्री देवी जिंदल की ऐतिहासिक जीत पर जिंदल स्टील एंड पावर में खुशियां मनाई गई। ढोल ताशों के साथ आतिशबाजी करते हुए मिठाइयां बांटकर जीत का जश्न मना। उन्होंने बीजेपी के मौजूदा विधायक और राज्य मंत्री कमल गुप्ता को पराजित किया। ये बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका था। जुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस ने महिला पहलवान विनेश फोगाट को उतारा था। यहां उन्होंने बीजेपी के योगेश कुमार को हराकर बड़ी जीत दर्ज की। विनेश का चुनावी प्रदर्शन काफी प्रभावी रहा और उनकी ये जीत कांग्रेस के लिए बड़ी राहत साबित हुई। सबसे हॉट सीट जुलाना में कांग्रेस की पहलवान विनेश फोगाट ने जीत का परचम लहरा दिया। विनेश ने यहां बीजेपी के कैप्टन योगेश बैरागी को 6,015 वोटों से शिकस्त दी है। हरियाणा की रानिया विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री रणजीत चौटाला चुनाव हार गए हैं। भाजपा से बगावत कर रणजीत चौटाला ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। मनोहर लाल खट्टर सरकार में मंत्री रहे रणजीत चौटाला देवी लाल के बेटे हैं। उचाना कला वो सीट है जिसे दुष्यंत चौटाला ने ताल ठोकी थी, लेकिन वो 5वें नंबर पर हैं।
उनसे ज्यादा 2 निर्दलीय उम्मीदवारों को वोट मिले हैं। बता दें कि बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र अत्री को 48,968 वोट मिले हैं, जबकि बृजेंद्र सिंह को 48,936 वोट मिले। दोनों की हार जीत में महज 32 सीटों का फर्क है। ये सीट दुष्यंत चौटाला की पारंपरिक सीट थी, लेकिन वो यहाँ 5वें स्थान पर रहे, जिसे जेजेपी को बड़ा झटका लगा।